हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम करते हैं हमारी इंटेलिजेंस थ्योरीज। लास्ट वीडियो में हमने की थी इंटेलिजेंस थ्योरी, मोनोफैक्टर थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड बिने। अभी हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरी इंटेलिजेंस की, जो दी थी किसने? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इसका नाम था टू फैक्टर थ्योरी। थ्योरी के नाम से ही क्लियर है कि स्पीयरमैन ने दो फैक्टर्स दिए थे। उससे पहले चार्ल्स स्पीयरमैन कौन थे वो भी देख लो थोड़ा सा। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टैटिक्स में बहुत काम किया था और ये गैल्टन और वॉन्ड से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। उनसे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने थ्योरी दी थी। इन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला था ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस दो फैक्टर से बनी है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर फॉर जनरल एबिलिटीज एंड एस फैक्टर फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज। अब इनकी थ्योरी में क्या था? इनकी थ्योरी में था एक जनरल फैक्टर जो सबके अंदर होता है कॉमन, और स्पेसिफिक फैक्टर्स, स्पेसिफिक एबिलिटीज। अब स्पेसिफिक एबिलिटीज के बारे में इन्होंने क्या बोला था और जनरल एबिलिटी के बारे में क्या बोला था, वही डिफरेंस हमें देखना है। इन्होंने बोला था जो जनरल एबिलिटी है, जी फैक्टर है, वो हमें हेरिडिटरी मिलता है। हमारी कॉमन सेंस लगा लो, जनरल जो हम चीजें कर पाते हैं। और स्पेसिफिक फैक्टर जो होता है वो किसी टास्क के लिए एक स्पेसिफिक फैक्टर होगा। मतलब कोई बच्चा मैथ में अच्छा है तो उसका न्यूमेरिकल स्पेसिफिक फैक्टर अच्छा होगा। ऐसा जो ट्रेनिंग और एजुकेशन है वो हमारे जनरल फैक्टर को इफेक्ट नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, बट ट्रेनिंग और एजुकेशन हमारे एस फैक्टर को, स्पेसिफिक चीज को चेंज कर सकती है, चेंजेबल है वो नेचर में। जी फैक्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस फैक्टर से, कि अगर किसी के पास कोई एस फैक्टर नहीं है तो वो तब भी सरवाइव कर सकता है, लेकिन जी फैक्टर के बिना वो सर्वाइवल उसका मुश्किल हो जाएगा। और जी फैक्टर है वो एक फैक्टर एक ही फील्ड में लगेगा, यानी वो स्पेसिफिक फील्ड के लिए है, लेकिन जनरल एबिलिटीज हमें डेली लाइफ में चाहिए ही चाहिए। जी फैक्टर जो है, if G factor is less in a person, S factor will not be developed to its best. अगर G फैक्टर किसी इंसान के अंदर कम है तो वो अपना S फैक्टर ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। और एक टाइप की एबिलिटी के लिए हमें एक टाइप का S फैक्टर चाहिए, यानी हमें अगर बहुत सारे टास्क में स्पेशल परफॉर्म करना है तो हमें बहुत सारे S फैक्टर चाहिए अपने अंदर। नाउ Spearman said that every task needed both G and S factor. कोई भी टास्क करने के लिए हमें G और S फैक्टर चाहिए ही चाहिए। और S फैक्टर में एक ही चीज है, सपोज हमारे अंदर हाई S फैक्टर फॉर म्यूजिक है और लो S फैक्टर फॉर मैथमेटिक्स है, तो हमारा म्यूजिक बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो हमारा मैथ्स है वो जनरल सा होगा, ठीक ठीक। तो ये थी हमारी एस और जी के बारे में थोड़ी सी बात। इसी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जी फैक्टर गिवन बाय स्पीयरमैन, जी फैक्टर किस चीज लिए था? जनरल एबिलिटीज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टू रेफरेंस टू इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस के लिए क्या क्या स्टेटमेंट है? जब हमने फर्स्ट वीडियो की थी इंटेलिजेंस थ्योरी की, वहां पे हमने पढ़ा था इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस है किसी को समझना, कुछ नया सीखना, कुछ एक्सपीरियंसेस करना, एडजस्ट करना कहीं। तो देखो आप, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, ये भी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू एडजस्ट, ये भी इंटेलिजेंस है। एंड एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी अपनी रीजनिंग लगा के, सिंबल्स लगा के अपनी थॉट्स को लगाना, वो भी हमारी क्या है? इंटेलिजेंस है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आर ट्रू स्टेटमेंट्स फॉर द इंटेलिजेंस। तो ऑल ऑफ दीज। देखो क्वेश्चंस जो इंटेलिजेंस थ्योरी किया वो मिक्सअप होके आएंगे सब जगह, कहीं पे कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो सारी थ्योरीज एक ही टॉपिक है, ये समझ के चलो। नेक्स्ट, बिने साइमन टेस्ट मेजर्स। बिने कौन? अल्फ्रेड बिने। वो कौन थे जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किया था, और किसके साथ किया था? पार्टनर में साइमन के साथ। तो बिने टेस्ट ने क्या मेजर किया था? इंटेलिजेंस। कौन से टाइप की? जनरल इंटेलिजेंस। क्योंकि स्पेसिफिक या स्पेशल फैक्टर तो किसने इंट्रोड्यूस किए थे आगे? स्पीयरमैन ने। इंटेलिजेंस अटेन्स इट्स मैक्सिमम लेवल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी वालों के लिए भाई।
इंटेलिजेंस अपनी मैक्सिमम लेवल कौन सी एज में लेती है? टीन एज में लेती है, 15-16 साल के आसपास। मतलब ये माना जाता है कि 17 साल के बच्चे में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस होती है, वो अपने माइंड को सबसे ज्यादा यूज कर सकता है। उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस हमारे अकॉर्डिंग है, हम कितना उसे डेवलप कर पाएंगे, कितना मेंटेन कर पाएंगे। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय स्पीयरमैन। ऑफ कोर्स टू फैक्टर्स किसने दिए थे इंटेलिजेंस के? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट थ्योरी इसी में करते हैं, क्योंकि ये थ्योरीज बहुत छोटी छोटी है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं हमें। नेक्स्ट थ्योरी हमें दी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने, ये भी इंपॉर्टेंट थी। थॉर्नडाइक की ये थ्योरी जो थी एनार्किक थ्योरी थी। एनार्किक मतलब कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, कोई लॉज नहीं बनाए, बस अपनी थ्योरी दे दी उठा के, 4 वर्ड लिख दिए कि मुझे ये लगता है। एक्चुअली में जो थ्योरीज थी ना, उनमें बहुत ही कम जो था प्रूफ थे, वो लोगों की सोच ज्यादा थी। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि जनरल एबिलिटी जैसा कुछ होता ही नहीं, हर एक इंसान में स्पेसिफिक एबिलिटीज होती है, सिर्फ हर काम के लिए स्पेसिफिक एबिलिटीज। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से पढ़ना। इसने बोला है कि थॉर्नडाइक फाउंड दैट ऑल फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी विच आर डिफरेंट फॉर ईच अदर। इन्होंने बोला कि हर काम जो हम भी कर रहे हैं उसके लिए हमारे अंदर एक स्पेसिफिक एबिलिटी है। वो सारी की सारी स्पेसिफिक एबिलिटीज एक ब्रिक की तरह है, ईंट की तरह है, जो वॉल में लगती जाती हैं। एक ब्रिक लगा दी, फिर दूसरी ब्रिक लगा दी, और वो धीरे धीरे वॉल खड़ी हो जाती है। तो हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है वो बहुत सारी छोटी छोटी स्पेसिफिक एबिलिटीज की ईंटों से बनके एक दीवार खड़ी हो रही है। तो ये बात बोली थी इन्होंने, ब्रिक का एग्जाम्पल दिया था, ब्रिक ऑन ए वॉल। ये एग्जाम्पल्स याद रखने जरूरी होते हैं। इन्होंने बोला था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो 3 तरह की इंडिपेंडेंट म्यूचुअल एबिलिटीज पे डिपेंड कर रही है। पहली सोशल इंटेलिजेंस, दूसरी कॉन्क्रीट, और थर्ड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ये याद रखना, 3 इंटेलिजेंस के बेसिस पे इन्होंने बोला था कि वो याद रख रही है। देखो सीटीपी में टर्म्स याद रखना जरूरी है, थ्योरी क्या हुई पता नहीं, वो जरूरी नहीं है। सोशल एबिलिटी की हम सोसाइटी में रिलेशंस कैसे बना रहे हैं, लोगों को समझ रहे कैसे हैं, लोग हमें कैसा समझ रहे हैं। कॉन्क्रीट एबिलिटी की हम अपनी बॉडी और ऑब्जेक्ट्स को इफेक्टिवली कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। अब एक ही इंसान है जिसके पास 2 सेम चीजें हैं, लेकिन एक इंसान उसका बेटर यूज कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी है चीजों को लेके। एक इंसान के पास 2 ड्रेस है और दूसरे के पास भी 2 ड्रेस है सेम, लेकिन एक इंसान जो है, पर्सन है, जो उस ब्लैक वाली ड्रेस को पहन के इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव नहीं फील करवा पा रहा खुद को जितना दूसरा करवा पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उस ड्रेस को पहनना कैसे है, ड्रेसिंग स्टाइल कैसे करना अपना उसी ड्रेस के साथ, तो वो उस ड्रेस को ज्यादा बेटर यूज कर पा रहा है, तो उसकी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू वर्बल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग, मतलब जैसे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन टाइप दे दो हमें, हम दिमाग में कितनी जल्दी सॉल्व कर देते हैं, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। आगे थॉर्नडाइक ने क्या बोला? थॉर्नडाइक ने बोला कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं इंटेलिजेंस के, लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड। लेवल का मतलब हम कितनी लेवल तक की डिफिकल्टी सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा है, दोनों 5th स्टैंडर्ड में है 2 बच्चे, एक जो है 3 डिजिट तक मल्टीप्लाई कर सकता है, एक 4 डिजिट तक कर सकता है। तो किसका लेवल ज्यादा अच्छा है? उस बच्चे का जो 4 डिजिट वाला कर पा रहा है। रेंज की रेफर्स टू नंबर ऑफ टास्क एट ए गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, हम एक ही टाइम पे कितने टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो रेंज होगी, कितने तरह के टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया, एक ही लेवल में टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस एट ईच लेवल टू विच इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्स, कितनी एक ही लेवल पे कितनी सिचुएशंस को वो एक साथ डील कर पा रहा है। स्पीड कि कोई सिचुएशन, कोई चीज, कोई डिफिकल्टी हमारे सामने आ रही है तो उसे हम कितनी जल्दी हैंडल कर पा रहे हैं। एक बच्चा है, उसे 4+5 करने को कहो, 1st क्लास का बच्चा है, दूसरा 1st क्लास का बच्चा, उसे 4+5 करने को कहो। एक ने तो, मैंने बोला 4+5, तुरंत बोल दिया 9,
लेकिन दूसरा एक ने कैलकुलेट किया तो उसकी स्पीड कम थी। तो इंटेलिजेंस किसकी ज़्यादा हुई? जिसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बेसिस पे हम किसी की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। ऐसे 2 बच्चे जो सेम टाइप के बच्चे हों, जैसे 2 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को उठा लिया, या सपोज हमने 9th स्टैंडर्ड में लिया, 2 टॉपर्स हैं, उन दोनों टॉपर्स हैं, लेकिन एक फर्स्ट आता है एक सेकेंड। वो जो है किस बेसिस पे होगा? वो इन 4 एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे होगा कि वो अपना आपको कितनी इंटेलिजेंस प्रूव कर पा रहा है। तो ये थी हमारी 2 थ्योरीज, फर्स्ट 2 फैक्टर थ्योरी एंड सेकंड इज 2 फैक्टर थ्योरी बाय स्पीयरमैन एंड सेकंड मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय थॉर्नडाइक। इसकी में इतने फैक्टर्स थे बट दे आर नॉट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, इसने इसलिए बोला मल्टी फैक्टर। इसके बाद हमारी 2 थ्योरीज और बचती है इंटेलिजेंस की, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर ये 2 थ्योरीज खत्म होती हैं और इन थ्योरीज को प्लीज डीपली मत पढ़ना, क्योंकि इन थ्योरीज के बारे में हमें बस, चाहे अगर आपको इतना भी पता है ना कि 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी जिसमें एक जी फैक्टर है जिसमें एस फैक्टर है, तब भी आपको बस सफिशिएंट है जानने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मत पढ़ना इसके बारे में। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और डीपली पढ़नी है वो मैं आपको बता भी दूंगी कि इससे थोड़ा डीप और पढ़ लो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी क्वेरी प्रॉब्लम हो प्लीज डू यूज द कमेंट सेक्शन। आई विल try to answer every comment on my channel. So thank you.